डॉक्टर इनका इलाज ही नहीं समझ पाया कि इनको बीमारी क्या है। ये भाग्य रहा आपका कि कोमा में नहीं गए। कोमा में नहीं गए। वो क्या 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा रहेगा इनका, जो है हो सकता है 4-5 लाख रुपए तक महीने का खर्चा। तो अमेरिका वालों ने उस दवाई पे बैन लगा दिया था। राघव, कितना समय हो गया तुम्हें हमारे पास? 3 साल। आप हमारे पास 25/2/2024 से जुड़े हुए हैं, है ना? लगभग 3 साल हो 3 साल का। हाँ, 3-3.5 साल से आप हमारे पास आ रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस किया आपने हमारे साथ? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे इनका ट्रीटमेंट तो हमने कई जगह कराया है, एलोपैथी में भी, आयुर्वेदिक में भी, तो कहीं से इनका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इनको पहले तो डॉक्टर इनका इलाज ही नहीं समझ पाया कि इनको बीमारी क्या है। तो पहले इनका फिट्स का इलाज करते रहे वो लोग। फिट्स, झटके आते थे? झटके का इलाज करते रहे। हमने बीना काला जी किस उम्र से झटके आने शुरू हुए? ये 1.5 साल की उम्र से इनको झटके आना चालू हो गए थे। और उसके बाद कहीं यहाँ भी इलाज कराया, लोकल में भी कराया, ग्वालियर में भी करवाया हमने। उसका झटके का इलाज चलता है? हाँ, उसका दिल्ली में भी इलाज कराया इनका बीना काला जी से, जो बेस्ट डॉक्टर है न्यूरो की जी। और उसके बाद भी वहाँ से भी रिजल्ट जो है कोई मिला नहीं हमें। और उसके बाद फिर इनकी जो है शुगर की जांच कराई, तो शुगर की जांच इनकी जो है बहुत कम आई। उस टाइम जांच आई थी इनकी 20 के आसपास आई थी शुगर जी। तो हमारे भाई भी डॉक्टर हैं एक्चुअल में ईएनटी की, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल कोमा की स्थिति है। और वहाँ पर जो डॉक्टर गुप्ता, ये भाग्य रहा आपका कि कोमा में नहीं गए। कोमा में नहीं गए, बस ये झटके बराबर आते रहे। इतनी शुगर लो में तो लोग कोमा में चले आते हैं। और डॉक्टर गुप्ता जी ने फिर सजेशन दिया वहाँ पर कि डायबिटिक वाले हैं डॉक्टर नवनीत जी, पीजीआई में आपने अग्रवाल है ना, ये लोकल में, तो उनके पास चले आइए आप। तो उनके पास भी गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने यही कहा कि आप जो है पीजीआई में चले आइए, शुगर लो का हमारे पास कोई इलाज नहीं है जी, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर सही रहेगा। तो हम लोग पीजीआई भी गए थे, तो पीजीआई में भी जो है सारी इनकी टेस्टिंग वगैरह हुई पूरी, तो निकल के आया था उसमें कि इनको शुगर लो है, फिट्स की कोई बीमारी नहीं है इनको। तब उनकी उम्र क्या थी जब आप पीजीआई गए? पीजीआई जब गए थे तो इनकी उम्र थी लगभग ये 10 या 12 साल की होंगी मेरे ख्याल में। कितने साल तक पीजीआई में ट्रीटमेंट चला? पीजीआई में भी इनका ट्रीटमेंट जो है वो चला कम से कम 4-5 साल तक लगभग चला इनका ट्रीटमेंट जी। और उसके बाद माँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया, मतलब ठीक है। माँ भी जो है उन्होंने ये जरूर बता दिया कि इनको शुगर लो की समस्या है। ठीक है, जैसे जब ये 1.5 साल की उम्र से हमारे पास 20 साल की उम्र तक आए, तो 1.5 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक इनको शुगर लो होता था। तो उसमें भाई चीनी पीते रहो तो शुगर मेंटेन रहती थी कि नहीं मेंटेन रहती? क्या शुगर आती थी? शुगर तो हमने बताया ना आपको, शुगर की पता जब भी आप चेक करते थे तो शुगर का पता तो हमें इनका जो है कम से कम 15 साल के 14-15 साल में पता चल पाया। ठीक है। और पीजीआई वालों ने जब जो रिजल्ट बताया इनको टेस्टिंग करके कि इनको शुगर लो की समस्या है, पूरी टेस्टिंग करी ना इनकी, पूरी समझी बनाई इनकी, तो उसका पीजीआई इलाज चला इनका 3-4 साल 5 साल। तो वो भी इनने फिर उनने एक अमेरिका की टेबलेट आती है, तो वो वाली टेबलेट इनको चलाई। वो बहुत महंगी टेबलेट थी एक्चुअल में, लेकिन उस सेकंड टाइम गए जब, तो उनने फिर पावर बहुत बढ़ा दी उनने। वो क्या 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा रहेगा इनका। तो आप लोगों की बस और थी हाँ, उसके बाद वो ठीक हो सकते थे? नहीं, उसके बाद भी उनने का कोई ठीक होने का कोई चांस नहीं है इनका, सिर्फ मेंटेन रहे। सिर्फ मेंटेन रह सकती है। वो भी आप जो है हो सकता है 4-5 लाख रुपए तक महीने का खर्चा बैठ जाए। तो क्या ट्रीटमेंट के दौरान झटके आते थे? ट्रीटमेंट के दौरान झटके तो नहीं आए, लेकिन ये है कि शुगर लेवल इनका जो है मतलब उतना बेटर नहीं रहा। मतलब दवाई चलती रही, और दवाई हम लोग चला भी नहीं पाते 4-5 लाख रुपए महीने की, क्योंकि दवाई जब चलती थी तब शुगर लेवल कितना रहता था? वही चलता था 65 के आसपास चलता था, 65-60 के आसपास चलता था। लेकिन उस अमेरिका वालों ने कहा था कि इस दवाई का जो है साइड इफेक्ट भी है, तो अमेरिका वालों ने उस दवाई पे बैन लगा दिया था एक्चुअली। ठीक है। तो जब बैन लगा दिया था तो फिर हम पीजीआई फिर से गए थे, तो उन्होंने कहा चलो दवाई की इनकी जरूरत नहीं है, दवाई इनको बंद कर दीजिए। दवाई इनकी बंद कर दी थी। 2 साल के बाद फिर इनको जो है शुगर लो समस्या आ गई, फिर इनको पीजीआई ले गए थे। शुगर लो कैसे पता चलता है? वो टेस्टिंग कराई थी, ब्लड दिक्कत कुछ नहीं होती थी। हाँ, तुमको शुगर लो की प्रॉब्लम है। जब शुगर लो हो जाती थी तो प्रॉब्लम क्या होती थी? मेरे को कुछ पता नहीं चलता था कि मेरे अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कुछ समझ में नहीं आता था। बेहोश जैसे हो जाते थे? जैसे हो जाते थे। कितनी देर तक बेहोश बने रहते थे? जब
मतलब 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे बेहोश बने, कोमा में नहीं गए लेकिन बेहोशी की हालत रहती थी। ऐसा अक्सर हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ, मतलब जितनी बार भी दिमाग जो है अनकॉन्शियस हो जाता था, अनकॉन्शियस हो जाते थे, और ऐसा बहुत बार हुआ है? हाँ। ठीक है। ये 1.5 साल की उम्र से इनको झटके आते थे, तो उन सब का ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर आपको 10 साल की उम्र में पता चला कि शुगर लो की दिक्कत है, ठीक है ना, और उसमें 4-4, 5-5 घंटे के लिए तुम अनकॉन्शियस स्टेज में बने रहते थे, ठीक है। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने क्या बोला तुमसे? उनका ट्रीटमेंट चला? पहले तो उन्होंने यही बोला था कि मतलब आपको ये दवाई जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि दवाई जो है वो बैन हो गई, वो मिलना बंद हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने यही कही कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। आप मेरे पास आए जब आप 20 साल के थे, आज उम्र कितनी है तुम्हारी? आज मेरी उम्र 22-22.5 साल की लग रही है। 25 फरवरी 2024 में आए, करीबन 2.5 साल हो रहा है हमारे पास। इन 2.5 सालों में ऐसी स्थिति हुई कि अनकॉन्शियस हो गए और बेहोश होके स्टेज में? वो स्थिति नहीं। कोई अलग से दवाई ले रहे हो तुम? नहीं। कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी चल रहा है। और अब शुगर 90s के आसपास आने लगी है, चेक करते हो क्या क्या आती है? मैम जब भी चेक करी है तो 75, 80, 88, 90, 92, और एक आध दो बार इनकी 102, 103 भी आई है ना। अब ऐसी कोई दिक्कत, 2.5 सालों से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले भूखे नहीं रह पाते थे, अब जैसे कि मैं 2 या 3 घंटा भूखा रह लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं रह पाते थे? नहीं, पहले नहीं। पहले क्या होता था? पहले जब भी भूख लगी तो उसी समय या तो चक्कर आ जाता था या बिल्कुल ही डाउन सा हो जाता था, अनकॉन्शियस हो जाते थे। मतलब 2-3 घंटे भी आप भूखे नहीं रह सकते थे और अनकॉन्शियस हो जाते थे। इसका मतलब पैंक्रियाज ओवर एक्टिव हो गया था, जिसकी वजह से तुरंत डिप्लीशन करता था। इस ड्रग ट्रांसमिशन के बारे में क्या कहोगे? मैम इससे तो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है और मेरे को काफ़ी हद तक आराम भी है। अब तो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जी रहे हो, बस आ रहे हो अपना चेकअप कराने, अदरवाइज दिक्कत कुछ भी नहीं। 3 महीने की भी कराई है तो 3 महीने में भी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल गई है। नॉर्मल गई है? तो आपको दिखाई गई? हाँ मेरे पास है। पहले क्या रिपोर्ट जाती थी? पहले तो हमने 3 महीने की कभी करवाई भी नहीं। अच्छा। क्योंकि वो जब 20-22 आती थी, 20-22 शुगर आती थी। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक, तो खाली पेट शुगर जो है 80-90 के आसपास